नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। और सभी बच्चे जो है मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। और आज हम आप लोगों के लिए जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर टॉपिक लेकर के आए हैं। तो चलिए आज स्टार्ट किया जाए ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर। आप लोग हेडिंग बना लीजिए। देखिए, ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर, ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर। इसको हिंदी में आप कहिएगा कि संधारित्र का समूहीकरण, संधारित्र का समूहीकरण। तब ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है सीरीज ग्रुपिंग और एक होता है पैरेलल ग्रुपिंग। तो इसको दो भाग में बांट दिया जाए। एक भाग हो गया आपका सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग इसको हम लोग कहेंगे श्रेणी क्रम समूहन, श्रेणी क्रम समूहन हो गया। दूसरा होता है पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग होता है। इसको कहेंगे समानांतर क्रम समूहीकरण, समानांतर क्रम समूहीकरण। ओके, ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर जो होता है संधारित्र का समूहीकरण, वह दो तरह का हो गया। एक हो गया सीरीज ग्रुपिंग और दूसरा हो गया आपका पैरेलल ग्रुपिंग होता है। अब थोड़ा सा सीरीज ग्रुपिंग में बात समझिए। हेडिंग बना लीजिए इतना। संधारित्र का समूहीकरण कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समानांतर क्रम। एक सीरीज में जोड़ा जाता है, एक समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब कुछ बात पर आइए आप लोग। पहला सीरीज ग्रुपिंग हेडिंग बनाइए। देखिए, सीरीज ग्रुपिंग किसको कहेंगे? श्रेणी क्रम समूहन हेडिंग दे देना है, श्रेणी क्रम समूहन। अब समझिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए कि 3 कंडेंसर है और ये 3 कंडेंसर जो है आपको ऐसे जुड़ा हुआ है। एक हो गया C1, एक हो गया C2, एक हो गया C3। इस सबको ला करके यहाँ पर एक प्लस से जोड़ दिए और एक माइनस से जोड़ दिए। तो ऐसे ग्रुपिंग को हम लोग सीरीज ग्रुपिंग कहेंगे। यहाँ से आप जो भी चार्ज देंगे, Q अगर चार्ज देते हैं तो क्या होगा कि इसमें भी चार्ज आपका Q1 रहेगा, इसमें भी चार्ज आपका Q1 रहेगा, इसमें भी आपका चार्ज Q1 रहेगा। लेकिन यहाँ का पोटेंशियल V1 अलग हो जाएगा, इसका पोटेंशियल, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाएगा V2 और इसका हो जाएगा V3। मतलब कि श्रेणी क्रम में दो बात सामने आपको निकल करके आता है। क्या याद करना है कि श्रेणी क्रम समूहन में, श्रेणी क्रम समूहन में सीरीज ग्रुपिंग में आवेश समान रहता है। आपका चार्ज जो होता है वह समान रहता है, समान रहता है, पहला बात। और प्रत्येक संधारित्र के प्लेट के बीच का विभवांतर जो होता है वह अलग अलग होता है। इसका V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है। तो दूसरा बात क्या कहेंगे कि प्रत्येक प्लेट के बीच का विभवांतर अलग अलग होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है
अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तो ऐसे ग्रुपिंग को हम लोग सीरीज ग्रुपिंग कहेंगे। अब आप थोड़ा सा एक बात देखिए कि यहाँ अगर फर्स्ट प्लेट की बात करते हैं, फर्स्ट संधारित्र के लिए, तो फर्स्ट संधारित्र में अगर आप सूत्र लिखते हैं कि Q बराबर CV होता है, Q बराबर CV लिखते हैं आप, तो इसके लिए देखिए कि चार्ज तो इसका Q है, कैपेसिटी इसका C1 है, पोटेंशियल डिफरेंस इसका V1 है। तो Q बराबर आप लिखिएगा कि इसका C1 V1, पहला वाला में देख लीजिए, आपको यह सूत्र याद रखना है कि Q बराबर CV होता है। ओके, अब चलिए, तो यहाँ से V1 का मान निकालिएगा तो यह हो जाएगा कि Q बटा में C1 हो जाएगा, Q बटा C1। उसी तरह से दूसरे संधारित्र में आते हैं, सेकेंड संधारित्र में, तो हम लोग क्या देखेंगे कि सेकेंड संधारित्र में Q बराबर आपका C2V2 के इक्वल हो जाएगा, C2V2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से यदि आप V2 निकालते हैं तो क्या कहेगा कि Q बटा में C2 के इक्वल हो जाएगा, हो गया। उसी तरह से थर्ड संधारित्र में आइए, थर्ड संधारित्र में तो हम लोग क्या कहेंगे कि Q बराबर जो होगा वह C3V3 के इक्वल होगा। यहाँ से आप V3 का मान निकालिएगा तो कहेगा कि Q बटा में C3 के इक्वल हो जाएगा। V1 V2 V3 जो अलग अलग जो मान था वो मान हम लोगों ने निकाल दिया। अब मान लीजिए कि इसका समतुल्य धारिता निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी का मान यदि निकालना है तो इस सारे को जोड़ करके एक मान होगा ना इक्विवेलेंट के रूप में, उसको हम लोग मान लेते हैं कि CS है, सीरीज में है तो CS मान लेते हैं कि यदि समतुल्य धारिता CS हो तो, अब गौर कीजिएगा, ये तीनों को हम लोगों ने जोड़ जाड़ दिया, सब मिला जुला करके हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसकी धारिता CS है। तो कैपेसिटी हो गया आपका टोटल मिल करके CS, चार्ज आप दिए हैं Q, यहाँ पर प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह मान लीजिए कि V है। तो सूत्र कहता है कि Q बराबर CV। अब इसके लिए आप क्या कहेगा कि Q बराबर जो होगा वह CS इंटू V के इक्वल हो जाएगा। क्लियर होगा इतना बात। यहाँ से V का मान निकालिएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि Q बटा में CS के इक्वल हो जाएगा। अब थोड़ा सा बात समझिए, इधर का आप लोग बात लिख लिए होइएगा, हम मिटा देते हैं थोड़ा। अब गौर कीजिए, हम लोग डायग्राम में क्या देखे थे कि V जो है वह टूटा हुआ था V1 प्लस V2 प्लस V3 के रूप में। अब V का मान यहाँ से देखिए तो क्या निकाले हैं, Q बटा में CS के इक्वल है, Q बटा CS है। V1 का मान देखिए तो यहाँ निकाले हैं Q बटा में C1 के बराबर है। V2 का मान, तो V2 का मान आपका है Q बटा C2 और V3 का मान है आपका Q बटा में C3। यहाँ से Q कॉमन ले लीजिए, जैसे ही Q कॉमन लीजिएगा यह हो जाएगा आपका 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। तो आपका Q जो है कट जाएगा, तो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। अगर तीन कैपेसिटर को जोड़े हैं तब हो गया इतना बात। इस ढंग से आप प्रूफ भी कर सकते हैं, अन्यथा सीरीज ग्रुपिंग में ऐसे सूत्र याद कर लीजिए। अब देखिए थोड़ा सा इसमें बात हम क्या कहते हैं कि यदि मान लीजिए कि यह दो कैपेसिटर रहता, कि दो संधारित्र के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होगा। दो रहता तो इतना ही ना कहते। यहाँ से C1 C2 यदि आप एलसीएम ले लेते हैं तो ए ऊपर में C1 प्लस C2 हो जाएगा, यहाँ है 1 में CS हो गया। दोनों तरफ उलट दीजिए तो CS का मान निकल जाएगा। तो आप CS बराबर क्या लिखेगा कि देखिए यहाँ से उलट गया भी, तो C1 C2 बटा में C1 प्लस C2 के इक्वल हो जाएगा। ये भी दो संधारित्र के लिए आपको सूत्र याद रखना है।
अगर n संधारित्र है या सीरीज ग्रुपिंग में जुड़ा हुआ है तो 1/CS बराबर क्या कहेगा कि 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/CN के इक्वल होगा। यह n संधारित्र के लिए हुआ, n संधारित्र के लिए। ओके, अब इतने बात को आप लोग नोट कर लीजिए एक बार और बात को समझते रहिएगा। हो गया होगा। अब देखिए थोड़ा सा बात मिटा दें। अब थोड़ा सा बात समझा जाए। n संधारित्र है, n संधारित्र, तो हम लोग क्या कहें कि 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/CN होता है। ये फर्स्ट सूत्र जो है आपको याद रखना चाहिए। सीरीज ग्रुपिंग के लिए इतना होता है। दो संधारित्र है, दो संधारित्र, दो कैपेसिटर के लिए, दो संधारित्र के लिए हम क्या कहे हैं कि आप याद रखिए कि CS बराबर जो होता है वह C1 C2 बटा में C1 प्लस C2 होता है। ये दूसरा सूत्र के रूप में भी याद कर लीजिए। और यदि C1 C2 C3 CN डॉट डॉट इस सबका मान इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, तो उसको कहिएगा कि n समान संधारित्र के लिए, समान संधारित्र के लिए सबका वैल्यू बराबर बराबर है, तब क्या होगा। तो गौर कीजिए थोड़ा सा इसमें कि हम लोग कहते कि 1/CS बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस डॉट डॉट n टाइम्स तक यह है, n बार है, n बार लिखेंगे। अब देखिए तो इसमें C यदि लघुत्तम हम लोग ले लेते हैं तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट ये भी n बार हो गया। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, 1 1 1 5 बे जोड़ दीजिए तो 5 हो जाएगा, 1 1 1 10 बे जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। उसी तरह से 1 1 1 n बार जोड़ देंगे तो n हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि 1/CS का जो वैल्यू होगा वह n/C हो जाएगा। तो CS क्या होगा कि C बटा में n हो जाएगा, C बटा n। इसको भी सूत्र के रूप में हम लोग याद कर लेंगे। तो इतना बातें आप लोगों को सीरीज ग्रुपिंग में मालूम होना चाहिए कि n संधारित्र यदि आपको जुड़े हुए हैं तो 1/CS का मान जो है इतना होगा, दो संधारित्र के लिए यह होगा, और यदि सभी संधारित्र समान हो तो CS का मान C/n के इक्वल होता है। ये तीन बातें आप लोग सीरीज ग्रुपिंग में इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ा जाए। समझ में आ रहा होगा तो सभी बच्चे जो है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। आपके लिए मैं जहाँ भी कठिनाइयाँ होंगी वहाँ मैं क्लास लेने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। अब ये बातें नोट कर लिए, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ओके, अब देखिए पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है। हेडिंग बना दीजिए समानांतर क्रम, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर, माने समानांतर क्रम समूहीकरण में आइए, समानांतर क्रम समूहीकरण। अब गौर करिएगा इसमें, यह संधारित्र हो गया, यह अगला हो गया, ये भी अगला डॉट डॉट, मान लीजिए कि 3 ही लेते थे, यहाँ पर तीसरा हो गया। तो संधारित्र में क्या होता है कि एक पर प्लस होता है, दूसरे पर माइनस प्लेट, इस पर माइनस हो जाता है। तो ये सारे प्लस वाले पॉइंट, ये सारे प्लस वाले पॉइंट हो गए, ये माइनस वाला हो गया जो कि अर्धेद रहता है। इस सबको एक जगह जोड़ दीजिए, प्लस वाला सब एक जगह जोड़ दीजिए और सारे माइनस वाले को एक जगह जोड़ दीजिए। हो गया। मान लीजिए कि यह पॉइंट है ए और यह पॉइंट है बी,
तो ऐसे ग्रुपिंग को हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग कहेंगे। सारे प्लस एक जगह और सारे माइनस वाला प्लेट एक जगह जब जोड़ेंगे तो ऐसे ग्रुपिंग को क्या कहेंगे? पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर कहते हैं। अब यहाँ से क्या करना है कि इस पर आप प्लस चार्ज दे दीजिए, यहाँ से माइनस की तरफ इसको जोड़ दीजिए। अब यहाँ से यदि हम क्यू चार्ज देते हैं तो थोड़ा सा देखिएगा कि इस क्यू का बंटवारा हो रहा है, इसमें जाएगा Q1, इसमें जाएगा Q2, इसमें जाएगा Q3, माने सब पर चार्ज जो है, सारे कैपेसिटर पर चार्ज जो है अलग अलग है। इसका कैपेसिटी C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है। अब क्या है कि यह C1 को देखिए थोड़ा सा कि यहाँ C1 जुड़ा हुआ है, यहाँ से आ करके यह प्लस में जुड़ा है, यह माइनस में जुड़ा है, ऐसे है इस ढंग से। तो यहाँ भी पोटेंशियल है, तो इसका पूरा का यहाँ भी तो भी ही न लिखेंगे, यहाँ का पोटेंशियल भी हो गया, ये भी है। इधर का मान लीजिए कि जीरो है तो यहाँ जीरो हम लोग कहते हैं। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी माइनस जीरो तो भी के बराबर होगा, मतलब कि इस कैपेसिटर का भी पोटेंशियल डिफरेंस भी है। देख लीजिए, भी में से जीरो घटाएंगे तो भी हो जाएगा, फिर भी में से इसके लिए भी घटाएंगे जीरो तो आपका भी हो जाएगा। इस लाइन में भी आइए तो इसमें भी माइनस जीरो बराबर भी हो जाएगा। तो सबका पोटेंशियल सेम है, इसका भी पोटेंशियल भी है, इसका भी पोटेंशियल भी है, इसका भी पोटेंशियल भी है। अब बात कीजिए थोड़ा सा कि मतलब कि पैरेलल ग्रुपिंग में आपका चार्ज होता है अलग अलग होता है सभी संधारित्र पर, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सारे प्लेट के बीच का, तो वह आपका समान होता है, इक्वल होता है। तो इसमें क्या कहेंगे कि इसमें PD समान होता है, PD समान होता है। और क्या दूसरा कि सभी संधारित्र पर चार्ज अलग अलग होता है, चार्ज अलग अलग होता है। तो ऐसे ग्रुपिंग को हम लोग क्या कहेंगे? पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर कहेंगे, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर कहेंगे। अब थोड़ा सा एक बात देखिए कि इसमें क्यू का बंटवारा हुआ है, उस ग्रुपिंग में पहले वाला में जो देखे हैं उसमें भी का बंटवारा हुआ है। तो आप यहाँ से Q1, Q2, Q3 सब मान निकाल दीजिए जो कि Q के बराबर है। तो पहले संधारित्र का चार्ज यदि निकालते हैं फर्स्ट के लिए, फर्स्ट कैपेसिटर पर आइए, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए तो हम लोग क्या कहेंगे कि Q बराबर C, भी एक ही सूत्र लगाना है। तो इसके लिए सूत्र क्या देखिएगा कि Q1 चार्ज है, C1 है, यह भी है, तो हम लोग कहेंगे कि Q1 बराबर C1 इंटू भी के बराबर हो जाएगा। सेकेंड वाले के लिए क्या कहेंगे कि Q2 बराबर C2 इंटू भी के बराबर हो जाएगा। थर्ड वाला कैपेसिटर पर क्या कहेंगे कि Q3 बराबर जो होगा वह C3 इंटू भी के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए कि यदि समतुल्य धारिता आपका CP हो जाता, पैरेलल में है तो CP मान लेते हैं कि CP बराबर समतुल्य धारिता हो, तो समतुल्य धारिता हो तो माने सब जोड़ जाड़ करके आपका CP हो गया है। तो एक ही न कैपेसिटर अब बच गया यहाँ पर CP, जो कि यहाँ से आपका यह प्लस पर और यह माइनस पर जुड़ा हुआ था, और चार्ज आप Q दिए हुए थे। तो यदि CP हो गया है तो Q बराबर C भी जब इस सूत्र लिखना है तो इसके लिए क्या सूत्र लिखेंगे हम लोग कि Q बराबर CP इंटू भी के इक्वल हो जाएगा। हो गया। अब क्या हम कहे हैं कि इसमें चार्ज का बंटवारा हुआ था Q1, Q2, Q3 के रूप में, तो Q बराबर क्या कहेंगे कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल है। तो मान रखिए कि Q का मान देखिए है CP इंटू भी है, यह C1 इंटू भी है, यह C2 इंटू भी है। Q3 का मान देख लीजिए कि C3 इंटू भी है, तो सब में से भी कॉमन हो जाएगा, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 के इक्वल हो जाएगा। भी आपका कट जाएगा तो CP का मान क्या निकलेगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। देखिए पैरेलल ग्रुपिंग में रेसिस्टेंस के उल्टा चल रहा है प्रतिरोध वाला के, कि पैरेलल ग्रुपिंग में रहेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 है। सीरीज में क्या था? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 था। इतना बात समझ में आया होगा। अब देखिएगा थोड़ा सा मिटा दें।
समझ में आ गई होगी। चलिए ओके। तो इसमें भी 3 सूत्र आप याद कीजिए कि n संधारित्र के लिए पैरेलल ग्रुपिंग में n संधारित्र के लिए Cp बराबर क्या लिखेंगे कि C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट प्लस Cn के इक्वल होगा। ये फर्स्ट सूत्र के रूप में आप लोग इसमें भी याद कर लेंगे। अगर 2 संधारित्र है तो कि 2 संधारित्र के लिए, 2 कैपेसिटर के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि Cp बराबर जो होगा वह C1 प्लस C2 के इक्वल होगा। समझ में आ गया होगा। फिर देखिए कि n समान संधारित्र के लिए, n समान संधारित्र के लिए यदि इसमें यदि बात करते हैं कि n समान संधारित्र है तो हम लोग क्या कहेंगे कि Cp बराबर Cp इज इक्वल टू C प्लस C सह बराबर है, n बार आपको लेना है, n बार लिए हुए हैं तो C 3 में जोड़िएगा तो 3C, 4 में जोड़िएगा 4C, 5 में जोड़िएगा 5C, n में जोड़िएगा तो nC हो जाएगा। क्लियर। तो Cp बराबर हो गया n इंटू C के इक्वल हो गया। जब n समान संधारित्र रहेगा तब तो इस ढंग से पैरेलल और सीरीज का ये भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। हो गया। चलिए, तो तीनों सूत्र सीरीज में भी 3 सूत्र देख लिए हम लोग, पैरेलल में भी 3 सूत्र देख लिए। अब इस पर जो है कुछ क्वेश्चन बनाने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि 6 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनकी समतुल्य धारिता होगी। बहुत इजी क्वेश्चन। समतुल्य धारिता होगी। पहले इसे साधारण क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए आप लोग, तब धीरे धीरे इसका रेंज बढ़ाइए। पहले आसान प्रश्नों को बनाने का पहले अभ्यास कीजिए, और तब जो है आप धीरे धीरे उस रेंज पर पहुंचाइए अपने आप को जहां आपको ले जाना है। तो देखिए, तो थोड़ा सा 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यह सीरीज में हो गया 6 माइक्रोफैराड, इससे 6 माइक्रोफैराड, ये भी 6 माइक्रोफैराड। इस ढंग से आप डायग्राम दे करके भी बनाते हैं तो बहुत अच्छा होगा कि सीरीज में जुड़ा हुआ है। अब हम कहे हैं कि 1/CS बराबर जो सूत्र होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। ओके, तो अब इसको जोड़िएगा तीनों को, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा। तो यह क्या होगा कि 6 एलसीएम हो जाएगा। तो आप क्या कहिएगा कि 1 प्लस 1 हो गया, तो 3/6 हो गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो CS का मान निकालिएगा तो 2 माइक्रोफैराड के इक्वल हो जाएगा। हमारे समझ से ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाने चाहिए। अब थोड़ा सा एक बात समझिए अगर हम यही क्वेश्चन कह देते, इसी क्वेश्चन पर हम आते हैं थोड़ा सा। देखिए कि 3 बराबर संधारित्र कह दीजिए, 3 बराबर संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता 2 माइक्रोफैराड प्राप्त होती है। तो तीनों संधारित्र का धारिता बताइए। तो सभी संधारित्र की धारिता बताएं। अब गौर कीजिएगा थोड़ा सा, 3 क्या है, बराबर है।
3 बराबर संधारित्र आपको दिया हुआ है। हम कहें कि n बराबर संधारित्र के लिए भी आपको लिखवा दिए हैं कि CS बराबर क्या होता है, तो CS बराबर C बटा में n होता है। n बराबर संधारित्र के लिए सूत्र लिखे हैं, यह याद रहना चाहिए कि n समान संधारित्र के लिए सूत्र बताए हैं, समान संधारित्र के लिए। हो गया। अब देखिएगा थोड़ा सा, जब जोड़ते हैं तो समतुल्य धारिता जो है 2 माइक्रोफैराड प्राप्त होती है। तो इसका मान CS का मान आपको 2 दे दिया हुआ है माइक्रोफैराड में, C का मान आपसे पूछा है और कितने संधारित्र को जोड़ा गया है, तो 3 संधारित्र को, n संख्या है, n इसमें संख्या है, तो यहाँ 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, C बराबर 6 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ओके, यही क्वेश्चन था। 6 6 6 सीरीज में है तो 2 आया कि नहीं। अगर यह CS का मान 2 दे दिया है तो ये 6 6 6 आना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, तो 1 का मान 6 हो गया, फिर सभी संधारित्र बराबर हैं ही, तो C1 भी आपका 6 हो जाएगा, C2 भी 6 हो जाएगा, C3 भी आपका क्या होगा, 6 हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जाए, देखिएगा। मिटा दें, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब कहते हैं क्वेश्चन में कि 6 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हैं, समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समतुल्य धारिता आपकी क्या होगी। अब फिर से देखिएगा, समानांतर क्रम में ऐसे जुड़े हैं, देख लीजिए 3 गो है, 3 गो जोड़ दिए, सबको A बिंदु से यहाँ पर जुड़े थे और सारे माइनस वाला प्लेट को यहाँ पर B बिंदु से जुड़े थे। यह B हो गया, यह आपका A हो गया, सबका मान 6 दिया हुआ है। तो हम क्या कहे हैं कि Cp बराबर जो सूत्र होता है वह C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। ऐसे भी आप लिख करके बना सकते हैं। तो C1 का भी मान 6 है, C2 का भी मान 6 है और C3 का भी मान आपका 6 है। तो 6 6 जोड़ दीजिए, 18 माइक्रोफैराड के बराबर हो जाएगा। हो गया। ये आसान था थोड़ा सा क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को यदि कहता कि 3 समान संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर, दोनों तरफ से आपको ये इसको याद रखना होगा, समानांतर क्रम 3 समान संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता 18 माइक्रोफैराड प्राप्त होती है। तो प्रत्येक की धारिता निकालें, प्रत्येक की धारिता क्या होगी। धारिता क्या होगी, अब समझिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन। 3 समान संधारित्र है, समान पर आपको इसमें ऐसे भी बना सकते थे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिए। हम कहें कि Cp बराबर जो सूत्र होता है वह Nc के बराबर है, Nc के बराबर है। तो आपको C का मान दिया हुआ है 6, कई गो संधारित्र है तो 3 गो है, तो 3 गुने 6 कर दीजिएगा तो 36 18 माइक्रोफैराड के बराबर हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ आइए कि हम कहें कि Cp बराबर सर होता है कि N इंटू C होता है, N इंटू C होता है। आपको Cp अब की वे दिए हुए हैं कि 18 माइक्रोफैराड है। देखिए समतुल्य धारिता 18 माइक्रोफैराड है, तो 18 लिख देंगे। N कितना है, तो N आपका 3 है, या C के मान आपको निकालना है। तो C बराबर 18 बटा में 3 बराबर 6 माइक्रोफैराड के बराबर हो जाएगा। अब इस ढंग के क्वेश्चन आप लोग को बनाने आना चाहिए और हमारे समझ से ऐसा क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जाए, देखिएगा थोड़ा सा। मिटा दें। ले 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 देखिएगा थोड़ा सा।
क्वेश्चन है ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालें। समतुल्य धारिता निकालें। पहले आप लोग थोड़ा आसान क्वेश्चन को आज बनाइए, फिर अगले क्लास में आपको थोड़ा सा कंपटीशन लेवल के भी कुछ क्वेश्चन बनवाएंगे। तो चलिए पहले आसान क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, आपको 3 संधारित्र दिया हुआ है, इसमें 4 माइक्रोफैराड यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी 4 माइक्रोफैराड है, यहाँ भी आपको 4 माइक्रोफैराड है। यह ए पॉइंट है, यह बी पॉइंट दिया हुआ है। कहता है कि ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालिए। तो देखिएगा, एक और डायग्राम दिया हुआ है आपको ऐसे, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है। ये 6 माइक्रोफैराड है, ये 6 माइक्रोफैराड है, यहाँ भी 6 माइक्रोफैराड है, यहाँ भी 6 माइक्रोफैराड आपको दिया हुआ है। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा। पहले इस क्वेश्चन में कहता है कि ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालिए। तो हम लोग देखेंगे क्या कि ए से बी तक जाने के लिए यहाँ रास्ते कितने हैं। रास्ते कितने हैं? एक रास्ता है कि यहाँ से ऐसे जा करके यहाँ आ जाते, ऐसे हो जाता। एक रास्ता है कि सीधे हम लोग जाते। 2 रास्ता होगा कि नहीं, फिर से गौर कर लीजिए। एक रास्ता है कि ऐसे घूम करके जाते, एक रास्ता है कि सीधे जाते। हो गया। तो जब एक रास्ता में है तो सीरीज, एक रास्ता, ऐसे याद रखिएगा कि एक ही रास्ता में सब मिल गया ना, तो वह क्या हो गया? सीरीज में हो गया। और रास्ता अलग है, रास्ता अलग अलग है, तो उसको कहिएगा कि वह पैरेलल में जुड़ा हुआ है उसके साथ। हो गया। तब यहाँ देखिएगा थोड़ा सा कि ए दोनों सीरीज में हो गया, उसके साथ यह पैरेलल में हो गया। तब जब यह दोनों सीरीज में होगा तो हम लोग सीरीज का सूत्र क्या कहता है कि सी एस बराबर, आप कहते हैं कि C1 C2 बटा में C1 प्लस C2, क्योंकि 2 ही संधारित्र है। 2 संधारित्र के लिए सूत्र क्या बताए हैं कि C1 C2 बटा C1 प्लस C2 हो गया। तो इसका मान जब हल करेंगे तो 4 × 4 बटा में 4 + 4 हो गया। तो ये 16 बटा में 8 बराबर कट करके हो गया 2 माइक्रोफैराड हो गया। क्लियर हो गया। ये दोनों मिल करके आपका 2 माइक्रोफैराड हो गया। अब हम क्या कहें कि ये 4 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड के साथ पैरेलल में है, क्योंकि रास्ता तो अलग था। तो अब 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड के साथ समानांतर क्रम में है, समानांतर क्रम में है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि Cp बराबर, चाहे समतुल्य धारिता आपको निकालना है अब, तो अब समतुल्य धारिता ही लिख दीजिए कि समतुल्य धारिता Ce बराबर, इस इक्विवेलेंट हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि 2 + 4 C1 + C2, चूँकि समानांतर क्रम में है। तब सूत्र लास्ट में क्या लगा? C1 + C2 हो गया। तो 2 और 4 को जोड़िएगा तो 6 माइक्रोफैराड आपका आंसर हो जाएगा। हमारे समझ से ये समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अब देखिएगा, क्वेश्चन लिख दिए हुए हैं, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालिए। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं तो ए से बी तक जाने के लिए फिर 2 रास्ते हैं, क्योंकि ए और बी के बीच ही समतुल्य धारिता निकालनी है। जिसके बीच की समतुल्य धारिता निकालनी है, तो यह प्रारंभिक बिंदु हो गया, यह हमारा अंतिम बिंदु हो गया। यहाँ से चलना है, यहाँ रुकना है। तो जाने के लिए एक रास्ता ऐसे हुआ, एक रास्ता आपका ऐसे हुआ। 2 रास्ते से हम लोग बी तक जाएंगे। एक रास्ता में जो मिला वह सीरीज में है, ये भी आपका सीरीज में है। आई चूँकि 2 रास्ते थे तो 2 पैरेलल में हो गए। हो गया। तो 6 माइक्रोफैराड सीरीज में है, 6 μF का 6 μF फैराड सीरीज में है। जब सीरीज में है तो इसका सूत्र क्या हो गया
कि 6 गुणे 6 बटा में 6 प्लस 6, तो 36 बटा में 12 बराबर 3 माइक्रोफेराड हो गया। जैसे ही दो बराबर संधारित्र आप देखिएगा कि सीरीज में है तो C बटा 2 कहे हैं ना, तो 6 बटा 2 कीजिएगा 3 माइक्रोफेराड हो जाएगा, नहीं तो ऐसे भी आप हल कर सकते हैं। इसी तरह से ये भी दोनों हो गया आपका 3 माइक्रोफेराड। अब फिर 3 माइक्रोफेराड और 3 माइक्रोफेराड किस में है, तो पैरेलल में है कि अब 3 माइक्रोफेराड पैरेलल में है, समानांतर क्रम में है। तब हम लोग क्या कहेंगे कि समतुल्य धारिता CE बराबर C1 प्लस C2, पैरेलल में है C1 प्लस C2, तो 3 प्लस 3 बराबर हो गया आपका 6 माइक्रोफेराड के बराबर हो जाएगा। याद रहेगा। अब हमारे समझ से ऐसे प्रश्न आपको बन जाने चाहिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा मिटा दें इसको, पहले बना लीजिए। ओके, चलिए। अब देखिए क्वेश्चन फिर है वही कि A और B के बीच समतुल्य धारिता निकाले। अब गौर कीजिएगा, यहाँ C दिया हुआ है, ये भी C दिया हुआ है, ये भी आपको C दिया हुआ है। यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर B पॉइंट है, यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है, ये आपका A पॉइंट है। A और B के बीच समतुल्य धारिता निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में समझिएगा, अगर कहीं आपसे कहता है क्वेश्चन में, एक बार पूछ दिया है ISC के भी एग्जाम में आपको पूछा है ये क्वेश्चन कि ऐसे कैपेसिटर दिया हुआ है 2 माइक्रोफेराड और यहाँ पर दिया हुआ है आपको 4 माइक्रोफेराड, और कहता है कि A और B के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी, जबकि यहाँ पर ऐसे सिंबल दिया हुआ है। इस सिंबल का मीनिंग समझिए। जब हम लोग शादी ब्याह में छोटे छोटे बल्ब को सजाते हैं तो हम लोग को बल्ब का ऐसे डायग्राम आप देखते हुएगा, ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, इस ढंग से आपका बल्ब जुड़ा हुआ है। ये छोर आप ले जा करके प्लस वाला में डाल देते हैं, ये जा करके माइनस वाला में डाल देते हैं, स्विच में जोड़ देते हैं, आपका बल्ब जलने लगता है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। कहीं बाय द वे एक बल्ब फ्यूज हो गया। फ्यूज का मतलब क्या होगा कि इसका फिलामेंट जो होगा वह जल जाएगा। तो फिलामेंट जलने से क्या हुआ कि इस तार का कनेक्शन इस तार के कनेक्शन से टूट गया, तो करंट आपका आगे नहीं जाएगा, तो पूरा के पूरा बल्ब आपका बुझ जाता है, बंद हो जाता है, कोई जलता नहीं है। तो अब आप कहते हैं कि इसको ठीक करना है, तो ठीक करने के लिए आदमी बल्बुआ जो है तोड़ करके फेंक देता है, और फिर कहता है कि इसको पिलास वगैरह से ले करके इस दोनों को जोड़ देता है। तो जैसे ही हम लोग इसको तोड़ करके फेंक करके इसे जब जोड़ देते हैं तो ये सारा कनेक्शन अब बन गया ना, अब ऐसे हो गया, सीधा तार हो गया जोड़ दिए तो अब आपका कनेक्शन काम करने लगता है, मतलब कि जुड़ करके वह चलने लगता है। तो इसको घेरने का मतलब भी हो गया कि ये समझिए कि है नहीं, खराब हो गया है, उसको हम लोग जो है यहाँ से कनेक्शन करके यहाँ से यह पॉइंट दे करके यहाँ जोड़ दिए हैं। ओके, तो इसका समतुल्य धारिता यदि आपसे पूछेगा तो इससे आपको कोई अब मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें अब चार्ज का फ्लो हम लोग नहीं दे रहे हैं। तो अब कहेंगे कि बस एक ही न बच गया A और B के बीच में, तो इसका समतुल्य धारिता जो होगा C बराबर 2 माइक्रोफराड के ही बराबर हो जाएगा। हो गया होगा, बात समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन पर आइए। अब देखिएगा, यदि ऐसा प्रश्न है तो क्या देखना है कि A यहाँ पर है, यहाँ कैपेसिटर है, तो यहाँ पर अब A पॉइंट नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ A है ना, तो इस कैपेसिटर के चलते यह इसका पोटेंशियल अलग हो जाएगा, इसका पोटेंशियल अलग हो जाएगा। लेकिन रास्ता यदि यह अपनाते हैं तब
हम लोग क्या किए हैं, ऐसे जोड़ करके हम अभी पहले कहे हैं कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक ही जगह जोड़ दिए हैं, ऐड करके क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। तो यहाँ ए है ना, तब देखिएगा कि कैपेसिटर कहीं जुड़ा हुआ नहीं है, सीधा सीधा बात। तो इसका मतलब कि ए यह है तो ये भी ए है, हो गया। अब इधर से एक बार देखिए, यहाँ बी है तो इसमें भी कोई कैपेसिटर है तो नहीं है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे कि बी है। इस ढंग से आपको बिंदु खोजना है कि इस पूरे सर्किट में हमने कितने बिंदु दिया है। तो हमने ए बी दो पॉइंट है, एक ए है एक बी है, और ए बी के बीच में ही आपको समतुल्य धारिता निकालनी है। बात समझिए फिर से, इसमें कोई कैपेसिटर है नहीं, इसका मतलब कि यह ए है तो ये भी पॉइंट क्या है, ए है। लेकिन यदि कैपेसिटर यहाँ रहता तब यहाँ ए नहीं देंगे, अगर नहीं है तो यह ए है तो ये भी क्या हो गया, ए हो गया। यहाँ बी है तो ये भी उसी तरह से बी हो गया। अब ए बी को बीच में समतुल्य धारिता निकालनी है तो ऐसे ए लिख दीजिए, इधर बी लिख दीजिए। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में इन सारे कैपेसिटर को जोड़ने का प्रयास कीजिए। देखिए ए से बी के बीच में यह पहला कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तो ऐसे जोड़ देंगे एक। फिर बी से ए के बीच में एक अलग कैपेसिटर है तो बी से ए के बीच में फिर एक कैपेसिटर आप जोड़ दीजिए। फिर ए से बी के बीच में एक अलग है तो इसको एक अलग जोड़ देंगे यहाँ पर। तो सी 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 तीनों हो गया। अब जैसे ही इसको ऐसे फिगर में डालेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये तीनों आपके पैरेलल में आ गए हैं। और जब पैरेलल में है तो समतुल्य धारिता होता है C1 + C2 + C3 होता है, मतलब कि C + C + C बराबर 3C के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। देखिए यहाँ पर C है, ये तीनों C दिया हुआ है, C C C, यहाँ पर ऐसे जुड़ा हुआ है। यहाँ पॉइंट है B, यहाँ पर एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, इसका भी मान है C, यह पॉइंट है A। अब कहता है कि A और B के बीच समतुल्य धारिता निकालिए। अब गौर कीजिएगा इसको ज़रा। देखिए बहुत सारे प्रश्नों को, इस पर सारे प्रश्नों को हम लोग को अभ्यास करना है और धीरे 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 हम लोग रेंज को बढ़ाएंगे। तब आप लोग को ऐसे सर्किट में जब कैपेसिटर जुड़ेंगे समतुल्य धारिता निकालना होगा तो उसको आसानी पूर्वक बना सकते हैं। और सारे प्रश्नों को, मैंने सारे टाइप के प्रश्नों को मैं हल करवाऊंगा। चलिए देखा जाए। इसमें पहले आसान प्रश्नों को थोड़ा समझिए, पॉइंट बनाइए। पहले यहाँ ए है तो यहाँ ए नहीं लिखाएगा क्योंकि यहाँ कैपेसिटर है। ऐसे देखिएगा तो यहाँ भी कैपेसिटर है तो यहाँ ए नहीं लिखाएगा। यहाँ बी है तो यहाँ बी नहीं लिखाएगा क्योंकि कैपेसिटर है। लेकिन इस रास्ता से देखिए ज़रा, एक भी कैपेसिटर नहीं है तो यह बी है तो यह भी बी लिखा जाएगा, ओके। लेकिन यहाँ बी है तो यहाँ बी तो लिखाएगा नहीं। अब एक अलग पॉइंट बनाइए, यहाँ पर पी बना देंगे। तो इस पूरे सर्किट में कितने बिंदु, तो 3 बिंदु हैं। एक ए है, एक बी है, एक पी है। और ए बी के बीच समतुल्य धारिता निकालनी है तो ए यहाँ रखिए, बी यहाँ रख दीजिए, आमने सामने दोनों को रख के जोड़ने का प्रयास कीजिए। एक तीसरा बिंदु पी है तो पी को यहाँ पर ले लीजिए। अब जोड़िए। देखिए तो ए से बी के बीच में एक, तो ए से बी के बीच में सीधा रास्ता है, एकदम ए से बी के बीच में एक हो गया। फिर देखिए ए से पी के बीच में एक, ए से पी के बीच में एक, ए से पी ऐसे है, यहाँ से ए से पी के बीच में एक जोड़ दिए, जोड़ा गया। अब गौर कीजिए फिर से, बी से पी के बीच में एक, बी से पी के बीच में एक हो गया, यहाँ ये भी जोड़ दिए, सी हो गया। अब देखिए फिर से पी से बी के बीच में एक है तो पी से बी यही ना रास्ता है, यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे, एक सी हो गया। अब हम लोग क्या देखें इस फिगर में पढ़ने के बाद में कि ये दोनों सर कैपेसिटर जो है सीरीज पैरेलल में है। ये दोनों कैपेसिटर क्या है, पैरेलल में है। तो इन दोनों का पैरेलल में सूत्र क्या होता है कि C1 + C2 होता है, C1 + C2। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो C + C = 2C हो जाएगा, हो गया। जैसे ही आपको लगता है कि अब सर यहाँ के बाद में फिगर हमारे दिमाग में नहीं रह रहा है तो एक नया फिगर फिर से बना दीजिए कि यहाँ A था, यहाँ B था, और यहाँ नीचे में देखिए P था। A से B के बीच में एक कैपेसिटर C था, बना दिए। यह A से P के बीच में यह C था, तो A से P के बीच में C ऐसे बना देंगे, हो गया।
और P से B के बीच में ये दोनों मिल करके 2C हो गया है, तो P से B के बीच में इसे 2C दे देंगे। हो गया। अभी ट्रायंगल वाला पहले जस्ट इससे पहले क्वेश्चन बनवाए हैं कि A से B तक आपको जाना है, तो A से B तक जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, एक सीधा रास्ता है, एक ऐसे घूम करके जाएंगे। तो ये दोनों सीरीज में आ गया और उसके साथ यह पैरेलल में हो गया। तो सीरीज के लिए दोनों जब सीरीज में है तो लिख देंगे कि C और 2C सीरीज में है, और सीरीज में जब है तो सूत्र क्या होता है कि C1 C2 बटा में C1 प्लस C2 होता है। तो हल कर दीजिए कि C गुने 2C बटा में C प्लस 2C, तो 2C स्क्वायर बटा में 3C हो गया, C आपका कट गया तो 2C बटा में 3 हो गया। क्लियर है, यह बात हो गया। ये दोनों मिलकर के 2C बटा 3 हो गया, और यह 2C बटा 3 C के साथ क्या है, पैरेलल में है। तो कहेंगे कि 2C बटा में 3 C के साथ समानांतर क्रम में है, पैरेलल में है, पैरेलल में है। तो समतुल्य धारिता निकालनी थी, तो पैरेलल का सूत्र क्या होता है, C1 प्लस C2। तो हम लोग कहेंगे कि 2C बटा 3 प्लस C हो गया, इसको जोड़िएगा तो 3 LCM 2C प्लस 3C हो गया, मतलब कि 5C बटा में 3 आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटी का मान हो जाएगा। तो इस ढंग से ऐसे भी प्रश्नों को हम लोग बना सकते हैं। अभी देखिए इस पर बहुत सारे क्वेश्चन का बनाना भी है, हम लोग रिवीजन भी इस पर करेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा वो सारे प्रॉब्लम आप लोगों को हल करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह सब करते रहिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।